उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का गुस्सा अब सड़कों से राजनीति के केंद्र तक पहुंच गया है। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन को आज एक बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह छात्रों से मिलने पहुंचे। सर्किट हाउस में बिना अनुमति संवाद को लेकर प्रशासन और संजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद संजय सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और प्रयागराज से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया। दूसरी ओर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जबकि बीजेपी इसे राजनीति करार दे रही है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नियम दिखाइए कहां पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। प्रयागराज का सर्किट हाउस, बाहर भारी पुलिस बल, अंदर प्रतियोगी छात्रों की भीड़ और बीच में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और युवाओं के भविष्य के सवाल पर संजय सिंह छात्रों के बीच पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही सर्किट हाउस में माहौल गर्मा गया। प्रशासन का कहना था कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, जबकि संजय सिंह छात्रों से संवाद पर अड़े रहे। इसी बात को लेकर एडीएम सिटी और संजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि विवाद के बावजूद प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले छात्रों से बातचीत हुई। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने मोदी और योगी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ियां युवाओं के सपने को तोड़ रही हैं। उन्होंने प्रयागराज से आंदोलन शुरू कर पूरे प्रदेश में इसे ले जाने की घोषणा की। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब। नियम दिखाइए कहां पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं, ये एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा था पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। दरअसल छात्रों का गुस्सा सिर्फ एक भर्ती परीक्षा तक सीमित नहीं है। हाल के दिनों में लेखपाल भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों ने हजारों अभ्यर्थियों को सड़कों पर ला दिया है। प्रयागराज में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर परीक्षा की निष्पक्ष जांच और जरूरत पड़ने पर दोबारा परीक्षा कराने की मांग उठाई और इसी के साथ यूपीएसआई भर्ती का स्कोर बोर्ड जल्द जारी करने और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग भी की गई। छात्रों का कहना है कि वर्षों की तैयारी के बाद भी यदि परीक्षाएं विवादों में घिर जाएं, तो उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। युवाओं का आरोप है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी और लगातार हो रही देरी उनके धैर्य की परीक्षा ले रही है। आराम से भाई, बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं और हम सब लोग यहाँ पे 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। बार-बार पेपर लीक हो जाता है, कहीं किसी का रिजल्ट नहीं आता। भाई पेपर कराते हो तो स्कोर कार्ड तो दो कम से कम, हमें पता तो चले हम कितने नंबर से आउट हुए। नए स्कोर कार्ड देते हैं, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। यहाँ हम लोग 2-2, 3-3 साल से प्रॉपर मेहनत करते हैं, फिर एक पेपर देने जाते हैं, एक साल बड़े सुकून से जाते हैं, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, पर बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया। जो लेखपाल का पेपर लीक हुआ है, उसके विरोध में और यूपीएसआई के जो स्कोर कार्ड जारी नहीं करे, एसएससी जीडी का, नीट का तमाम पेपर लगातार लीक हो रहा है और कोई भी कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। फिर भी नीट का निरस्त किया गया, लेकिन जो पेपर आउट हुआ लेखपाल का, आप क्यों निरस्त नहीं कर रहे हैं? यूपीएसआई के स्कोर कार्ड क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? स्कोर कार्ड किसका है? छात्रों का है। आपको बताने में क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों पेपर लीक होता है तो आप एक्शन नहीं लेते हैं? क्यों रद्द नहीं करते हैं? ये आम छात्र हैं जो संघर्ष मेहनत करके पढ़ते हैं, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, उस परिणाम उनको चाहिए सही से। लेखपाल भर्ती के साथ साथ एसएससी जीडी परीक्षा में सामने आई अव्यवस्थाओं ने भी छात्रों की नाराजगी बढ़ाई है। कई परीक्षा केंद्रों पर सर्वर फेल होने, तकनीकी खामियों और क्षमता से अधिक अभ्यर्थियों को बुलाने के आरोप लगे हैं।
कुछ केंद्रों पर परीक्षा प्रभावित हुई तो आयोग को पुनर्निर्धारण का फैसला लेना पड़ा। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब भर्ती परीक्षाएं ही सुचारू ढंग से नहीं हो पाएंगी तो युवाओं का सिस्टम पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। यही वजह है कि अब छात्र संगठन लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। इस बीच सरकार ने आंदोलन करने वाले छात्रों को समर्थन देने वाले कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। इसके बाद आज आप सांसद संजय सिंह पहुंच गए और माहौल फिर से गर्म हो गया। हमारे प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी सब लोग थे वहां। पता चला प्रशासन ऐसे पहुंच रहा है जैसे कि कोई माफिया पकड़ने आ गए हों। कोई बहुत बड़ी उनको डकैती का कार्यक्रम रोकने के लिए आ गए हों। ऐसा माहौल बना के वहां पे अंदर कमरे में घुसे, जो कि मेरे विशेषाधिकारों का सीधा हनन है। मैं विशेषाधिकार हनन का भी नोटिस इन अधिकारियों के खिलाफ दूंगा। बंद कमरे में आप कैसे आ सकते हैं? वहां लॉ एंड ऑर्डर की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ना हम कोई रोड ब्लॉक कर रहे हैं, ना हमने कोई रैली सभा की। ये गेस्ट हाउस ये किसी के निजी पैसे से नहीं बना है, ना मोदी जी के ना योगी जी के। ये जनता के पैसे से बना हुआ गेस्ट हाउस है और यहाँ सबको आने का, अपनी बात कहने का हाल बना हुआ है। वहां लोग आएंगे। तो चर्चा चल रही थी, राय साहब भी थे, हम लोग बैठे हुए थे, तो कह रहे आपको यहाँ बात करने की इजाजत नहीं। हमने कहा भाई लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने की इजाजत है आपको और उस पर बात करने की इजाजत नहीं है। छात्रों के आंदोलन ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को रोकने में विफल रही है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी छात्रों के समर्थन में उतर आई है और भर्ती प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। वहीं अब बीजेपी विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है और जहां भी शिकायतें मिली हैं वहां कार्रवाई की गई है। लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल उन लाखों युवाओं का है जो सरकारी नौकरी के सपने को सच करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि परीक्षा निष्पक्ष हो, भर्ती समय पर पूरी हो और मेहनत का परिणाम ईमानदारी से मिले। प्रयागराज से उठी छात्रों की आवाज अब राजनीतिक आंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है। संजय सिंह ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जबकि विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक का मुद्दा यूपी की राजनीति में और गर्माने वाला है। कि भाजपा सरकार ने जितने वादे किए थे उन सब पर बुरी तरीके से फेल हुई और खास तौर से युवाओं को नौकरी देने के मामले में कोई पेपर उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं हो पाया। चाहे बिजली विभाग का पेपर हो या एसएससी का पेपर हो, अभी हाल में नीट का पेपर, उससे पहले एसआई का पेपर, 19 से ज्यादा पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुए और पूरे देश में 89 से ज्यादा पेपर केंद्र और राज्य के मिलाकर फेल हुए। क्योंकि सरकार की मंशा नौजवानों को रोजगार देने की है ही नहीं। नौकरियों के नाम पर बातें तो हुई, लेकिन सरकार खड़ी है नकल माफियाओं के साथ। इसीलिए इससे पहले जब एक नकल माफिया को पकड़ा गया और उसके फोटो केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ पाए गए और उस जांच करने वाले तत्कालीन एसएसपी प्रयागराज को हटा दिया गया। सरकार नकल माफियाओं को संरक्षण दे रही है। भाजपा के नेता पेपर लीक में शामिल हैं, इसीलिए पेपर लीक होने से नहीं बच रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा काफी आक्रोशित है। समय आने पर इनका हिसाब किताब करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, पानी की टंकियों में पानी नहीं रोक पा रही है, बढ़ते हुए अपराध नहीं रोक पा रही है, बेरोजगारी नहीं रोक पा रही है, बढ़ती हुई महंगाई को नहीं रोक पा रही। एक ऐसी सरकार जो सभी मोर्चों पर विफल है, वो जब चुनाव नजदीक आता है तो उनका चश्मा वो धार्मिक हो जाता है। वो धार्मिक आयोजनों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान की बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं तो मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से भागने नहीं देगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, तथ्यहीन हैं, बेबुनियाद। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान जिस तरह से नौकरियों की लूट हो रही थी, नौकरियों की नीलामी हो रही थी, और कांग्रेस पार्टी के दौरान जिस तरह से प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, लगातार राजस्थान के बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यदि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारें और उनके नेता अपनी सरकारों के दामन में झांक के देखें तो उनको खुद भी शर्माने लगेगा जिस तरह के वो आरोप लगाते हैं, और वो स्वतः आरोप वापस लेंगे। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भ्रम और झूठ की राजनीति करती है, जिसको जनता जनार्दन पूरी तरह से खारिज करती है
मोदी योगी की सरकार में प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप पारदर्शिता के साथ नौकरियां प्राप्त हुई हैं। और आज अगर आप देखिए तो लगभग उत्तर प्रदेश में ही 8 से 9 लाख प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को पारदर्शिता के साथ प्रामाणिकता के आधार पर उनको नौकरियों के अवसर प्राप्त हुए। नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना।